60,000 रुपये पेमेंट भी देने का है, 1 महीने का मेरे पास पूरा हिसाब किताब भी है। दूसरा बात क्या करता हूँ, उसे भेज कौन सो मैं सेल कर को पूरा मेरे पास इसका भी रिकॉर्ड है। 11,50,000 पर 6,000 रुपये 1 ईयर के अंदर मैं भेज को हूँ। 35 लाख रुपए का इन्हें हिसाब देना। जब से इन्हें आया तब से अब तक का हिसाब नहीं दिया। 2 महीने का स्टार्टिंग दिया। मैनेजर जो बन को आया है, और मैनेजर जो है एक्स पार्टनर्स का दोस्त इन्हें, और से पूछा तो पेमेंट पूछा तो जान को ये नहीं तो नाटक की बात कर रहा था नेच कर को नहीं। दूसरा मामला कि इन्हें जो एलिगेशंस लगाया है, तनख्वाह नहीं देना को, हर चीज़ इन्हें पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता उसको। मैं नहीं, सिर्फ मुझे बोलता भाई इसको इन्वेस्टमेंट, इसको पेमेंट डालोगे तो मैं बाकायदा डालता। नहीं KRS पार्टी का बड़ा मेंबर मैं क्या होना तो भी तेरे घर घुस को तेरी जरूरत के साथ क्या होना मैं करता हूँ। मेरे को गैर गलत बातें कर रहा था इन्हें। आरटी नगर का बाइकों का मेरे पास है ना, उन्होंने भी वो कस्टमर भी मुझे फोन कर को कंप्लेंट कर को इनसे मेरे पास रिकॉर्ड भी है। तो वो टाइम में मैं बाहर गया था, ये पूरा बच्चे को मार लगा कर को बोलिया। उसके बाद 2 दिन स्टाफ को फ़ोन कराया तो भाई मुझे अचानक बीवी को गालियाँ दिए तुमने मेरा जान की धमकी दिया करा, और मैं बीवी के साथ गलत बात कराया कर को, इसकी बीवी के साथ। उसके बाद हर रिकॉर्डिंग रहती है इसके पास। कौन से फोन रिकॉर्डिंग? उसको फ़ोन रिकॉर्डिंग हर चीज़ रहती है। देन दो भाई मैं कर रहा हूँ, नहीं गलती है नहीं, बाकायदा पूरे बेंगलुरु शहर में क्या सज़ा देती लीगल एक्शन के हिसाब से क्या लेना है लियो। अगर मैं उसके बीवी के ऊपर में कुछ नहीं, उनकी बात यह है कि 2 मर्डर करी, तीसरा मर्डर करने में मुझे डर नहीं, मार डाल दो जान से। अच्छा, कोई चीज़ की काम कर लग रहा अचानक ऐसा तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाने का मकसद है। हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छा पॉइंट करे, सवाल करे पे। ये जो चीज़ है नी, ये इन्हों टिश्यू पेपर आए इन्हों जितने भी ही इन्हों टिश्यू पेपर से, इसके पीछे ज़रा सांपा ही, नाक सांपा भी ही, बिछुआ भी ही, और काटेंगा सुअर कहती हूँ, सफ़ेद सुअर भी है इसके अंदर। काटेंगा सफ़ेद सुअर उनको नहीं ही, उन्हें भी है। अब इसके पीछे क्या क्या साजिशें हैं, सब चीज़ मालूम हो रहा है। सोशल सर्विस में ही हमें हमारे इमेज को, हमारे रेपुटेशन को, हमारे सोशल सर्विस के मामले से बाकायदा ये मुद्दा है। ये 3 महीने के वास्ते कौन भी ये नहीं करता। बाकायदा इसके पास से जब भी नहीं लिया 3 महीने से मैं कितने पेमेंट कर वो भी है मेरे पास रिकॉर्ड, हर चीज़ रिकॉर्ड से ही मेरे पास। बाकायदा में एक्शन लेने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिन से कहीं कुछ सामने नहीं आया तो ये बाकायदा कोर्ट के ज़रिए मैं पूरा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर को, चाहे वो मीडिया वाले जो भी ही एंशिएंट टाइम्स स्टेशन को गए तो भी बाकायदा एक LPD करे तो एक NCR करे तो बुला को बात करती सामने वाले को, भाई ये सही है गलत है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ सही करो। बाकायदा 2 स्टेशन में मुझे बुलाया, माइकल रोड में बुलाया, हमारा कुमार सोनेट में बुलाया, जाकर मैं बाकायदा दिया मैं हर चीज़ मेरे पास डॉक्यूमेंट। अगर पैसा इलादार में उनसे मैं सलाउद्दीन के पास पार्टनरशिप कर 8 महीने से, जैसे मारना छोड़ो तो मैं सोवर अच्छा काम करे ना छोड़ो। फिर वो चीज़ के वास्ते फिर 3.5 लाख रुपए दिया। आज भी वो भी प्रूफ से मेरे पास उस टाइम पर दिया, सब पेमेंट है। 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर को उस टाइम पर की बात। उसके बाद 35 लाख रुपए मैनेजर को देखो, ये अलग चीज़, ये अलग चीज़। उसके बाद से उनका हिसाब किताब सेटलमेंट लोकल में आप बैठे वहाँ के जिम्मेदार हिसाब से बैठ को सेटलमेंट कर को बाकायदा उस टाइम को इतना नफ़ा है, इतना नुकसान हुआ, नुकसान में भी इसमें शेयरिंग होना, नफ़े भी बाकायदा होना, बाकायदा रेंट सप्लिंग क्या क्या एलिगेशंस ही उनको मालूम है, क्या क्या करी उन्होंने चीटिंग उनको मालूम है। खैर हमें बोलना नहीं चाहते क्या क्या एलिगेशंस ही उनको मालूम है, क्या क्या करी उन्होंने चीटिंग उनको मालूम है। खैर हमें बोलना नहीं चाहते। इस तरह से ना वीडियो में बोल रही है उनको डैमेज करे, उनको पैसे जो है नुकसान करे, बहुत हर्ट हुआ है उनको। सब ये 2024 से 25 पे ख़त्म होगा, 25-26 ये अब पार्टनर नहीं होना अब नहीं छे। GST ख़त्म होगी, GST उनकी लास्ट टाइम थी उनकी 2024-25 में आधे 6 मंथ्स के बाद ख़त्म होगी, 25/6 में ख़त्म हुई। उसके बाद फिर मैं बोलिया रिक्वेस्ट किया भाई GST मुझे ट्रांसफ़र करो, लॉन्ग टाइम चले तो एक ईयर हता ना करो, नहीं आऊँ बोला ये फ़ोन आ गया नहीं है। फिर मैं नया GST मेरा बनाया। अच्छा, इससे पहले मायनी बातचीत को पैसे का कुछ भी मामला नहीं है आपका उनका? नहीं है। रब्बानी जो भी है वो हुसैन एडिटर अल्लाह का नाम आप बदनाम करो ना, हमारे पास क्या ही प्रूफ ले लेगा। इंशाल्लाह स्टेशन में मैं भी बुला आओ तुम्हें, लेकिन मैं अब स्टेशन उनके सामने बैठने, तुम्हें आओ मीडिया वाला आओ, मैं बात करता हूँ, उनको मैं बात नहीं करता। मैं उनको बाकायदा मैं क्या क्या स्टेप्स उठाना उठा को हूँ इंशाल्लाह। क्या तुम्हारा लीगल एक्शन? मेरा जो भी है लीगल एक्शन कोर्ट के जरिए, स्टेशन के जरिए लेते। कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट विजिट करा, कमिश्नर ऑफिस को भी गया था, ह्यूमन राइट्स को भी जाको हूँ मैं, हर चीज़ जाको हूँ, और बाकायदा NCRs भी हो को ही, माइको अलर्ट में भी
बाकायदा हर चीज़ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरा ही अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ मैं नहीं आना चाहता था, अल्लाह चे जलील करे, इज्जत भी अल्लाह देने वाला, सिर्फ मेरी मजबूरी की है। मेरे बड़े एक सरपरस्त हतीना, एक सीनियर पर्सनालिटी, बैठो मीडिया में जाको बोलो है, बाकायदा मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट की कार्रवाई के साथ मैं पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूँ कोर्ट में। सबसे पहले एक चीज़ 35 लाख रुपए का इन्हें हिसाब देना, जब से इन्हें आया तब से अब तक का हिसाब नहीं दिया। 2 महीने का स्टार्टिंग दिया मैनेजर जो बन को आया है, और मैनेजर जो है एक्स पार्टनर्स का दोस्त इन्हें। और बताए सलाउद्दीन भाई, हाल ही में जो है 8-10 दिन से सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आपके ऊपर एलिगेशन है। ये एलिगेशन ये है कि आपने अपने मैनेजर को तनख्वाह नहीं दी है, दूसरा एलिगेशन ये है कि आपने अपने पार्टनर के पैसे खाए हैं। तो 8-10 दिन से मामला हुआ है, तो इस मामले में आपकी भी जो है खामोशी रही है, क्या मामला है, क्या पूरी ये स्टोरी है, थोड़ा बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल मामला क्या है, सबसे दूसरा मामला कि इन्हें जो एलिगेशंस लगाया है तनख्वाह नहीं देना को, हर चीज़ इन्हें पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता सो मैं नहीं, सिर्फ मुझे बोलता भाई इसको इन्वेस्टमेंट, इसको पेमेंट डालोगे तो मैं बाकायदा डाला क्या वास्ते एक हमारा फ्यूचर होता है को प्लानिंग इन्वेस्टमेंट करे उसमें। और हर चीज़, किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट था, क्या था? ये फर्नीचर बिजनेस का इन्वेस्टमेंट था सर। तुमने आइडिया था क्या इसमें पहले? इसमें जीरो नॉलेज थी मुझे। फिर भी 2024 में मेरे दोस्तों के साथ स्टार्ट किया मैं, उसके बाद 2025 में मेरे पार्टनर्स क्या है ख़त्म कर ले को, नहीं तो उनको ऑफर दिया, नहीं तो मुझे दिया लोग है, उन्होंने ऑफर क्या बोले तुम्हें ले लियो का, हिसाब किताब करे, सेटलमेंट करे, 2025 में ख़त्म हो गया। जीएसटी भी था उनके तरफ से, उसके बाद फिर नई जीएसटी में बना लिया। नहीं, मैनेजर आपके पास कब से काम करते हैं? मैनेजर लास्ट ईयर इन्हों खत्म हुए बाद, इनका बिजनेस खत्म हुआ बाद उन्होंने आए, उन्होंने आने के बाद बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने कॉन्फिडेंस दिए। वहाँ के वेल विशर्स जो जिम्मेदार हैं, मौलाना के फर्जंद हैं अकबर भाई और आजम भाई, नूर भाई, अयूब भाई, इन्हों सब मिल को मुझे रिक्वेस्ट कर को, चलो भी क्या किया उन्हों करे तुम्हारे साथ, इन्हों नहीं करते कर को, मैनेजर को ले जाओ को एक, चलो अल्लाह तरक्की देता कर को, ये उम्मीद से लग चले। मायूसी कुफर पहुंचा दिया, मायूसी कुफर तक पहुंचा दिया कर को हमारी सोच, हमें आगे बढ़े। इंसानियत क्या है तो बोलती ना डॉक्यूमेंटेशन में मिलने से एक, मैं अल्लाह का शुक्र हर चीज में मेंटेन करी। इनको दरमा क्या था तुम्हारा मैनेजर को? 25,000 रुपये दरमा था, और कमीशन बेसिस इनके 2% थे। यूट्यूब में दलाना, इनको बिजनेस हर चीज इन्वेस्ट कर दी, इनके रेटिंग, इनके हर चीज इनके हाथ, पूरा मेंटेन उनका, पूरा मेंटेनेंस इनका। आप जाते थे कब फैक्ट्री को? रोजाना जाते थे क्या? मैं रोजाना नहीं जाता था, मेरे पास वीडियोस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 महीने का रिकॉर्ड्स हैं, वो भी देता हूँ मैं। इन्हें कैसा माल शिप कर फैक्ट्री से शोरूम को ले लग गया, ये हर चीज मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। कितने महीने का पेमेंट पेंडिंग है? तो दरमा कितने में? कोई महीने का पेमेंट पेंडिंग नहीं है। इसका मामला क्या था, फैक्ट्री से शोरूम करे, शोरूम के बाद जो है ना मुझे 1 महीने में वापस भेज दिया। नहीं भी अब सामने वाला शोरूम वाला मान रहा नहीं, गुडविल के साथ मिल गया सब पेमेंट। हाँ, अब वो चीज क्या है, सामने वाले नहीं मान रही कर को बोले, मैं बोला कोई को नहीं मान रही, पैसे की से सब ले के बाद मान देंगे तो नहीं, फिर एडवांस बढ़ा को दियो, फिर किराया बढ़ता है कर को बोले। अब क्या करना भी को तो नको, चलो वापस जाएंगे कर को, हिसाब किताब ले ले को मेरे पास से आ, तो मैं इंशाल्लाह पूरा हिसाब किताब पैकिंग करेंगे कर को, ये ताज बोल को। उसके बाद आया नहीं मेरे पास, बच्चे को मार लग गया कर को बोलिया। उसके बाद 2 दिन स्टाफ को फोन कर तो भाई मुझे अचानक बीवी को गालियां दिए, तुम्हें मेरा जान की धमकी दिया करा, और मैं बीवी के साथ गलत बात कराया कर को, इसकी बीवी के साथ। उसके बाद हर रिकॉर्डिंग रहती है इसके पास से। कौन से फोन रिकॉर्डिंग? उसको फोन रिकॉर्डिंग हर चीज रहती है, देन दो भाई मैं कर रहा हूँ, नहीं गलती है नहीं, बाकायदा पूरे बेंगलुरु शहर में क्या सजा देती, लीगल एक्शन के हिसाब से क्या लेना है लियो, अगर मैं उसके बीवी के ऊपर मैं कुछ बोल कर। नहीं, उनकी बात यह है कि 2 मर्डर करी, तीसरा मर्डर करने में मुझे डर नहीं, मार डाल तो जान से। अच्छा देखो, एक चीज क्या है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर 2008 में एक इदारा ओपन हुआ, 2008 के अंदर इदारा है जन सेवा सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, इलियासदार में स्टार्ट करा है मैं। वो चीज आदमियों को समझ में नहीं आया। नमाज के बाद एक ऐसी माफिया आई, उन्होंने रोडी फील्ड के दरमियान थे, बाकायदा मारना है, सो दिफा के वास्ते क्या है, मस्जिद से जो ईशाई की नमाज के बाद निकले मुसल्लियाँ, उस टाइम पर यह हालात हादिसा है, उसमें वहाँ के लोकल्स भी गवाह हैं, वो क्या भी ये नहीं है। और बाकायदा हमें उस टाइम 2008 की बात, 18 साल हो गया, उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमें ख़त्म भी हो गया, नीट एंड क्लीन भी आ गया।
आज भी सोशल सर्विस कर लगे हैं, कोई चीज की काम तकलीफ कर लग रहा अचानक ऐसा तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाने का मकसद? हाँ, ये चीज बहुत अच्छा पॉइंट कर सवाल करे पे। ये जो चीज है नी, ये इनो टिश्यू पेपर आए इनो जितने भी ही नो टिश्यू पेपर से इसके पीछे जरा सांपा ही, नाक सांपा भी ही, बिछुआ भी ही, और काटेंगा सुअर कहती हूँ, सफेद सुअर भी है इसके अंदर। काटेंगा सफेद सुअर सुनको नहीं है, उन्हें भी है। अब इसके पीछे क्या क्या साजिश है सब चीज मालूम हो रहा है हमें। सोशल सर्विस में ही हमें हमारे इमेज को, हमारे रेपुटेशन को, हमारे सोशल सर्विस के मामले से बाकायदा ये मुद्दा है। ये 3 महीने के वास्ते कौन भी ये नहीं करता, बाकायदा इसके पास जब मैंने लिया 3 महीने से मैं कितने पेमेंट कर हूँ वो भी है मेरे पास रिकॉर्ड, हर चीज रिकॉर्ड से ही मेरे पास से। बाकायदा में एक्शन लेने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिन से कहीं कुछ सामने नहीं आया तो ये बाकायदा कोर्ट के जरिए मैं पूरा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करको, चाहे वो मीडिया वाले जो भी ही एंशिएंट टाइम्स स्टेशन को गए तो भी बाकायदा एक एलपीटी करे तो एक एनसीआर करे तो बुला को बात करती सामने वाले को, भाई ये सही है गलत है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ सही करो। बाकायदा 2 स्टेशन में मुझे बुलाया, मैको लेआउट में बुलाया, हमारा कुमार लेआउट में बुलाया, जाकर मैं बाकायदा दिया, मैं हर चीज मेरे पास डॉक्यूमेंट स्टेशन को विजिट करे थे आपको? विजिट करिए। क्या बोले स्टेशन में? अच्छा, प्रोड्यूस करें, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए। कोर्ट से भी मैं बाकायदा स्टे लेको हूँ फौरन ये चीज के मामले से कि फौरन स्टॉप करना है, और कौन भी फिर इसके बाद दूसरे वाले तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। बाकायदा 4 जनों के ऊपर जो वीडियोस तुम्हारे जो वीडियोस अपलोड कर को ही ना एंशिएंट टाइम रब्बानी और जो ही भाई मीडिया वाले अल्लाह के वास्ते बाकायदा पहले सुनो, एक तरफ का सुन ले वो डिसीड नहीं कर सकते तुम्हें। बाकायदा हमारे लॉयर से एडवाइस करो, बाकायदा जो भी केस कार्रवाई आगे बढ़ाना इसके बारे में आगे बढ़ाती है। हमें क्या भी राउंड टेबल में बैठ को बात करने का नहीं है, कोर्ट में इंशाल्लाह जो भी चीज है लीगल एक्शन। एक तुम्हारे मैनेजर का एलिगेशन है, दूसरा तुम्हारे पार्टनर का भी एलिगेशन है कि तुम्हें उनके 3 लाख रुपए 3.5 लाख 2024 के अंदर इनो पार्टनर्स थे। कौन कौन पार्टनर्स थे? टोटल 5 जने थे। टोटल 5 में से 2 जने क्या हुए, 2 महीने में निकाला ले 2 जने, एक दस्तगीर एक अमजद कर को, अमजद के थ्रू से इंट्रोडक्शन करिया सो, अमजद के तरफ से इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करिया सो। मैं बोले तुम्हारी कैपेसिटी क्या है पार्टनरशिप की इन्वेस्टमेंट की, तो 1 लाख रुपया बोला, फिर 2 लाख रुपया बोला, फिर आखिरी में वे हमारी हिम्मत करो 3 लाख रुपया देती इनका। 2024-25 में तकरीबन 18 महीने मेरी बेटी का निकाह था, उस टाइम पर वो पूछने में 50,000 रुपया दिया मुझे, ये तीज बात। और पार्टनर्स में बाकायदा 2 पार्टनर पहले निकाले, बाद में इनके अंदर नाइतफाकी है, वो नाइतफाक दूर करने के वास्ते मैं फंसिया, फिर वो चीज के वास्ते फिर 2.5-3 लाख रुपया दिया। आज भी वो भी प्रूफ है मेरे पास, उस टाइम पर दिया सो पेमेंट 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करो मैं उस टाइम पर की बात। उसके बाद 35 लाख रुपया मैनेजर को देखो, ये अलग चीज ये अलग चीज। उसके बाद से उनका हिसाब किताब सेटलमेंट लोकल में आप बैठे वहाँ के जिम्मेदार हिसाब के बैठ को सेटलमेंट करो को बाकायदा। उस टाइम पर इतना नफा है इतना नुकसान हुआ, नुकसान में भी इसमें शेयरिंग होना, नफे भी बाकायदा होना, बाकायदा रेंट सपनी सुना क्या क्या एलिगेशन ही उनको मालूम है, क्या क्या करी उन्होंने चीटिंग उनको मालूम है। खैर हमें बोलना नहीं चाहते इस तरह से वीडियो में बोल रही हैं उनको डैमेज करे, उनको पैसे जो है नुकसान करे, बहुत हर्ट हुआ है उनको। सब ये 2024 से 25 में खत्म होगा, 25-26 ये अब पार्टनर नहीं होना तुम्हारा नहीं छे, जीएसटी खत्म होगी। जीएसटी उनकी लास्ट टाइम थी उनकी 2024-25 में आधे 6 मंथ्स के बाद खत्म होगी, 25-6 में खत्म हुई। उसके बाद फिर मैं बोलिया रिक्वेस्ट करिया भाई जीएसटी मुझे ट्रांसफर करो, लॉन्ग टाइम चलिया तो ये रहता ना कर को नहीं है उन बोला ये फोन करिया नहीं है, फिर मैं नया जीएसटी मेरा बनाया। अच्छा, इससे पहले मायनी बातचीत को पैसे का कुछ भी मामला नहीं है आपका उनका? नहीं है पूरा क्लियर। ये 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया। एक्स पार्टनर हाँ, ये क्या है एक सियासती मुद्दा है। अच्छा, ये मुझे टारगेट करनी सो क्योंकि तो बाकायदा हमें सोशल वर्क एक्टिविटीज करती हैं, क्या है ड्रग मुक्त कैंपेन चलाती है, हमें बाकायदा रोड्स का, सैनिटरी का, हर चीज़ का मसाइल, काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग का ये सब चीज़ चल रही है ना। अदमियांग थोड़े अदमियांग हाजिमा नहीं होता, कुत्ते को घी हाजिमा नहीं होता ना, वो हिसाब से चीज़। तो क्या लगता है वीडियो से तुम ना हर्ट हुआ है, तुम्हारे सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है? देखो मुझे अगर हर्ट होता तो मैं यहाँ बैठता नहीं था। हक और बातिल चलती है क़यामत तक इंशाअल्लाह। मैं गलत कर को रहा तो बाकायदा मुझे सज़ा, जिल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं। मैं जलील होना, अल्लाह बाकायदा मुझे जलील करना है तो बाकायदा जलील करता है इंशाअल्लाह। गुले गुजार भी होती है, अल्लाह पाक की इज़्ज़त देना चाहता हूँ उनके इंशाअल्लाह होता वक्त आता है जब FIR उनके ऊपर होती है, कोर्ट को आपको जवाब देना पड़ता है। मेरे ऊपर उनके RT नगर वाली लेडीज से मैं बात करी हूँ, कौन सा बीमार था सो वीडियो मेरा मैं भेजूँ उस वक्त मैनेजर को, मेरा वो वीडियो पकड़ो, वो भी प्रूफ देखो तुम ना, वो भी देख ले तुम।
बाकायदा ये चीज साजिश की कुछ कस्टमर के पेमेंट पेंडिंग है, उनको सीधा आइटम नहीं पहुंचा है, देन दे आरटी नगर का जो भी कस्टमर है बोल दे मैं हैंडल करूँ क्या, कोई चीज में मैं फोन रन दे, मैं लेवा देवी में रन दे, कोई चीज में नहीं, सिर्फ मेरा काम क्या है एक बिजनेस, मैं सोशल सर्विस ज्यादा मेरा काम। इसके अंदर क्या क्या इन्वेस्टमेंट करो, सबका भला होने करो, मैं सोचा सो ये भला नहीं। ऑफिसर भी बोलिया, मैं बोलिया बहुत सही बात बोल रहे हैं साहब, छोटा तू समझदार आदमी, एक डॉक्यूमेंटेशन में तू एक एग्रीमेंट कर लेना था क्या, जूते से मार लेना सब, तुम्हें बोल रहे हैं सही बात है, लेकिन अल्लाह का नहीं बैठते थे तुम्हें, नहीं बैठता था, बिजनेस में नहीं करते थे, नहीं करता था। कस्टमर हैंडल करना, कस्टमर नहीं, से नहीं, लेन देन बातचीत। कभी उन्होंने छुट्टी में रहते तो उस वक्त मैं जाको बैठता, कभी कस्टमर आया तो उनको फॉलो करता, भाई फलाना कस्टमर आपको है ये चीज इन्हें पूछ रहा है, इसे क्या बोलना क्या करना, ये टच मेरा। आगे और बाकायदा प्रेस्टीज फर्नीचर्स एंड इंटीरियर्स ये मेरी कंपनी, इसमें हर चीज इनो चला कोई, और हमने झूठ पसंद नहीं है। 30,000 का सोफा 3,000 रुपए को, 10,000 की चेयर 1,000 रुपए को, हाँ देखियो वीडियोस, ये चीज हमने पसंद नहीं है। और पुराने को नया कर डालती, और टीकुट को जंगल उट को टीकुट बना डालती, ये चीज हमने बिल्कुल हलाल हराम की तमीज रखने वाला है। ये चीज में हमने फाइट की पार्टनर, उसमें जो खत्म हुआ सो मैं वो पार्टनरशिप कई को खत्म कराया, ये सब चीजें झूठ। करुणा कुमारा के अंदर फर्स्ट हाईलाइट हुआ हमारा यूट्यूब के अंदर, उसमें फर्स्ट रिकॉर्ड है, जो हमारा एक्स पार्टनर है उन्हें बोल को वो चीज़ हमना पसंद नहीं है। मोबाइल ऑफ करके बढ़िया ना, हमारे मोबाइल में फोन हमना ये भी सीडी नहीं आता ये चीज़ के बारे में। अब पूछते हैं हमें फोन अगर है तो स्विच ऑफ नहीं तो नॉट रीचेबल रहता है, मुझे फोन करते मुझे नॉलेज ही नहीं रहती। अच्छा, मैं बिला नको भी है सब चीज़ें हलाल हलाम की तमीज रखने वाला हमना नको जरूरत नहीं है। इन्हों जो मुझे मेरे पर एलिगेशन करको ही नहीं, डिसाइडेड स्टेशन भी है, कोड भी है, बाकायदा उन्होंने अगर सच में मैनेजर को तनख्वाह पेंडिंग है या तुम्हारे पार्टनर के पैसे पेंडिंग है, हाँ। ऐसा क्या तब रहा तो मांगे ना पैसे, बाकायदा तुम्हें जो बोलते हैं एक्शन उठाओ, तुम बस लीगल एक्शन क्या क्या लेती है मैं तैयार हूँ, बाकायदा जवाब देना। स्टेशन में जाके ये बोल को यूज में मेरे पूरे डॉक्यूमेंट देते खामोश आगे ಓ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ मेरे ईगो को मेरे इसके वास्ते ठेस पहुंची सोशल सर्विस को। मैं लोकल बेंगलुरु के अंदर हमारे इसमें ही हर जगह हमें जागो बैठती, आज तक हमने वो कवरिंग नया नहीं करे हैं। हक के वास्ते काम भी जागो खड़ती, आज भी बोलो कौन भी बोलो आती। लेकिन ये मीडिया का जो मामला है ना, बाकायदा खामोश रहने वाला ने कान तक जाना है जिंगे अच्छे आदमियों का नाम खराब कर रही। उनके भाई साहब मुझे मालूम नहीं था, यूबीसीडी के अंदर उनकी लॉयर रही, उनको जाको डीजे हल्डी केजे हल्डी के वास्ते मिला था मैं उनको जाको उस टाइम पर मालूम नहीं, बाद में मुझे मालूम हुआ मार्केट के अंदर एक सोशल वर्कर उन्होंने बोले भी इनके फलाने भाई कर को नाम बदनाम करो अल्लाह के वास्ते। ये रब्बानी जो भी है वो हुसैन एडिटर, अल्लाह के नाम बदनाम करो ना को। हमारे पास क्या ही प्रूफ ले लेगा इंशाल्लाह। स्टेशन में मैं भी बुला तो आओ तुम्हें, लेकिन मैं अब स्टेशन उनके सामने बैठने, तुम्हें आओ मीडिया वाले आओ, मैं बात करता हूँ उनको, मैं बात नहीं करता। मैं उनको बाकायदा मैं क्या क्या स्टेप्स उठाना उठा को हूँ इंशाल्लाह। कदम क्या तुम्हारा लीगल एक्शन? मेरा जो भी है लीगल एक्शन मैं कोर्ट के जरिए स्टेशन के जरिए लेता हूँ। कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट थी, विजिट करा, कमिश्नर ऑफिस को भी गया था, ह्यूमन राइट्स को भी जाको हूँ, मैं हर चीज जाको हूँ। और बाकायदा एनसीआर भी हो को ही माइकोलेट में भी बाकायदा हर चीज मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरा ही अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज मैं नहीं आना चाहता था, अल्लाह से जलील करे, इज्जत भी अल्लाह देने वाला, सिर्फ मेरी मजबूरी की है। मेरे बड़े एक सरपरस्त रहती ना, एक सीनियर पर्सनालिटी, बैठो मीडिया में जाको बोलो का बाकायदा मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट की कार्रवाई के साथ मैं पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करको हूँ कोर्ट में। क्या हुआ था बाजू? सैटरडे के दिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा मुझे एक फौरन ये चीज को स्टॉप करना, इंजेक्शन ऑर्डर मिल को है बाकायदा। वो चीज के वास्ते मैं कोर्ट से अपील करने में बाकायदा उनको भेज को ही 4 जिले को पोस्ट करको है। हाँ, एक एडिटर को, एक रिपोर्टर को, एक अमीन, एक एक्स पार्टनर असगर, ये 4 जनों को भेज को ही आंदे उनको कोर्ट को जवाब देते, बाकायदा उनको एड्रेस को भेज कर एड्रेस करके बाकायदा फौरन स्टॉप करना ये चीज।